यानी वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो रही थी जो एक उम्मत की इस्लाह के लिए जो इमाम ने एक सदा बुलंद की थी कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए, है ना, इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो वो सारी बातें हो रही थी और वहाँ पर नमाज भी हो रही थी, वहाँ पर हज भी हो रही थी, वहाँ पर हर तरह के अरकान को पूरा किया जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या मरहला था जो इमाम ने ये सदा बुलंद? देखिए, कुछ लोग जानबूझ के जी इस सवाल के ज़रिए जी इधर उधर भटकते हैं। इमाम हुसैन ने क्या कहा? जी मैं अपने जद के उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। जी ठीक है। क्या रसूलुल्लाह के बाद लोगों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया था, रोज़े रखना बंद कर दिया था, हज करना बंद कर दिया था? हमको तो नहीं मिलता। जी हमको तो ये पता है कि जिस वक़्त इमाम हुसैन पहुँचे हैं मक्के के अंदर, हाँ, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क की सदाएं आने थे। चारों तरफ से लोग जो हज के लिए टूटे पड़े थे। ठीक है। तो नमाज भी हो रही थी, रोज़े भी हो रहे थे, हज भी हो रहे थे। ठीक है। जद के उम्मत की इस्लाह क्या थी? जी ये एक बहुत बड़ा सवाल यही है हमारा कि जद के उम्मत की इस्लाह क्या थी, क्या इमाम ने क्यों इसको इस सदा को बुलंद देखिए, असल में इन सारे वाक़यात को अगर आपको समझना होगा जी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आँख बंद होते ही आले मोहम्मद पर जुल्म शुरू हो गया और लोग बदल गए। जी नहीं, हमको अगर ये पता है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले क्रिश्चियन नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स नहीं थे, यहूदी नहीं थे, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे, तो 50 साल में ये कैसे हो गया? तो इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आले मोहम्मद पर जुल्म के पहाड़ तोड़े वो कौन लोग थे, कौन कौन सी ताकतें थी जो रसूलुल्लाह के सामने पनप रही थी। इसके तज्जिए को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखिए ये बताना होगा इसमें अंदर, ये मिंबर पर जाने वालों की जिम्मेदारी है कि ये बताएं और फर्श अज़ा पर आने वालों की जिम्मेदारी है कि सवाल करें कि क्या वजह हुई। तो इसके लिए जो मेरा छोटा सा कहना है कि मैंने जब स्टडी की तो मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह के सामने ही बहुत सी ताकतें थीं जो पनप रही थी। ये लोग नमाज रोज़ा सब कर रहे थे। कुरान में है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह के पास आए, खूब नमाजें और रोज़े सब रखते थे, और उन्होंने आके क्या कहा कि या रसूलुल्लाह हम ईमान वाले हैं। तो कुरान ने क्या कहा कि ये अरब के बद्दू कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतर रहा। तो ये लोग कहाँ पनप रहे थे? रसूलुल्लाह ने उनको बता दिया कि कसरत नमाज और रोज़ा और ये सब करने के बावजूद, रसूल के साथ रहने के बावजूद अभी ईमान इनके गले से नीचे नहीं उतरा। एक गिरोह तो ये था। एक गिरोह वो था कि जब हज़रत अम्मार मस्जिद तामीर हो रही थी तो लोग एक एक ईंट उठा रहे थे, जनाब अम्मार 2-2 4-4 ईंट उठा रहे थे। तो पैगंबर ने हज़रत अम्मार यासिर के गर्द को साफ करते हुए कहा, ए अम्मार, तुमको इस्लाम का बागी गिरोह कत्ल करेगा। कौन कत्ल करेगा? इस्लाम का बागी गिरोह कत्ल करेगा। तुम उसे जन्नत की तरफ बुला रहे होगे और वो जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। ये गिरोह कहाँ पनप रहा था? अम्मार को कत्ल करने वाला गिरोह रसूलुल्लाह के सामने पनप रहा था। जो सिफ़ीन में जब हज़रत अम्मार की शहादत हुई तो वो सामने आया। करबला से पहले सिफ़ीन हुई है ना, तो इसके मतलब ये गिरोह वहाँ के ऊपर पनप रहा था। तीसरा गिरोह वो था कि जब वो आया और आने के बाद उसने कहा, या रसूलुल्लाह मेरे शाम के लिए दुआ कर दीजिए, इराक़ के लिए दुआ कर दीजिए, नज्द के लिए दुआ कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने शाम के लिए दुआ किया, इराक़ के लिए दुआ किया। 3 बार कहने के बावजूद भी नज्द के लिए दुआ नहीं किया। क्या कहा
जब दुआ नहीं की तो कहा या रसूलल्लाह हमारे नज्द के लिए। तो पैगंबर ने कहा यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा और पूरी दुनिया में फितना पैदा करेगा। ये कौन सा? ये तीसरा गिरोह, ठीक है। चौथा गिरोह आप ये देखिए कि जो मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे पता चला कि एक गिरोह होता जो घर के अंदर था, जिसका जिक्र कुरान में है। ये कौन है? ये गिरोह उन ख्वातीन का था जिनके बारे में रसूल की अज़वाज का, ए पैगंबर तुम्हारी 2 बीवियों के दिल टेढ़े हो गए हैं, इन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश कर ली है, अगर तुम इनको छोड़ दो तो तुमको अल्लाह इनसे बेहतर ज़ौजा देगा। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हो, यानी एक गिरोह जो था वो घर के अंदर भी पनप रहा था। और जंग तबूक बिल्कुल लास्ट में हुई है। जंग तबूक के वक्त की बात अगर आप देखें तो जंग तबूक में हुआ ये कि पैगंबर माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, और वो लोग जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हुए थे वो मुअल्लिफतुल कुलूब थे, जिनके कल्ब जो है अभी इस्लाम की तरफ रागिब नहीं हुए थे। तो पैगंबर उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे। तो जब उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे तो हुआ क्या, जो पुराने मुसलमान थे वो कहने लगे ये तो नए नए मुसलमान हुए हैं और इनको पैगंबर इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद ये आने के बाद पैगंबर से कहा आपने अदल नहीं किया। इसके मतलब पैगंबर को जालिम कह रहे थे। पैगंबर की पेशानी पर बल पड़े और एक बार पैगंबर ने अपने साथियों को मुखातिब करके कहा इनको पहचान लो, ये तुमसे ज़्यादा नमाज पढ़ेंगे, तुमसे ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तुमसे ज़्यादा हज करेंगे मेरे बाद, लेकिन दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर चिल्लाए कमान से निकल जाता है। यानी ज़्यादा देने की वजह ही यही थी, उनके कल्ब जो नहीं जो लोग एतराज कर रहे थे पैगंबर के। कुरान क्या कहता है, रसूल जो कुछ दे दें ले लो, जिस चीज से रोक दें रुक जाओ। तो पैगंबर पर एतराज नहीं करना था। पैगंबर तो उनको ज्यादा इसलिए दे रहे थे कि उनके कल्ब अभी इस्लाम की तरफ आए नहीं थे, ठीक है, उनको एक तरीके से इस्लाम की तरफ लाने के लिए उन पर एहसान कर रहे थे। और उनको पैगंबर ने तुलका कहा पूरी जिंदगी, अच्छा ठीक है, उनको मतलब मुसलमान नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग कभी कभी पैसे की वजह से अपने फितने को तर किए रहते हैं कि भाई यहाँ से मिल रहा है, तो पैगंबर ने उनको इस वजह से ये माल दिया था। लेकिन वो जो नमाज और रोज़ा करने वाला और बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला था वो तबका खड़ा हुआ और पैगंबर से कहा आपने हद नहीं किया। इसके मतलब पैगंबर को जालिम कहा, ठीक है। तो पैगंबर ने कहा कि तुम इनको पहचान लो, ये दीन से इस तरह से निकल जाएंगे जिस तरह तीर अपने निशाने से निकल जाता है। किसको पता है ये कहाँ पनप रहा था? ये पैगंबर के सामने पनप रहा था। और एक गिरोह तो बहुत ही खतरनाक था, उसने मदीने के अंदर एक मस्जिद बनाई जिसका जिक्र कुरान में है, मस्जिद ज़रार। जी क्यों बनाई? वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़रारन कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन। उसने मस्जिद बनाई रसूल अल्लाह को अज़ियत देने के लिए, कुफ्र फैलाने के लिए और मोमिनीन के दरमियान तफरका फैलाने के लिए। मस्जिद कहाँ बन रही थी? मदीने में। किसके सामने बन रही थी? रसूलुल्लाह के सामने। कौन बना रहा था? मस्जिद तो क्रिश्चियन और यहूदी नहीं बनाते ना, मुसलमान बना रहे थे, ठीक है। और पैगंबर से कहा कि आप चलिए वहाँ नमाज पढ़ा दी, हमने एक मस्जिद बनाई है। तो पैगंबर, अल्लाह ने आयत भेजी और कहा एक पैगंबर उस मस्जिद में जाकर नमाज मत पढ़ाना और उसको गिरवा दो। उसका जिक्र कुरान के अंदर है, मस्जिद ज़रार। तो क्या कहा? ये तुम्हारी दुश्मनी में बनाई गई है। तो इसके मतलब रसूल अल्लाह की दुश्मनी में रसूल अल्लाह के सामने ही मस्जिद बना दी गई थी। तो ये वो ताकतें थीं जो पनप रही थीं। और इसी से पैगंबर ने कहा था कि देखो मैं तुम्हारे अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर अहले बैत को पकड़ोगे, कुरान को पकड़ोगे तो बचोगे। और यह भी बता दिया था कुरान अहले बैत से और अहले बैत कुरान से कभी जुदा नहीं होंगे, हौज़े कौसर तक मुझे मिलेंगे। तो ये जो बातें बताई थी पैगंबर ने, ये इस वास्ते बताई थी कि ये जो ताकतें पनप रही थी और भी ताकतें थी। अगर आप गौर कीजिए कि पैगंबर ने आखिर वक्त में कहा कि उसामा के लश्कर में चले जाओ जी,
3 बार पैगंबर के कहने के बाद भी उसामा के लश्कर में नहीं गए वो लोग, उन पर पैगंबर ने लानत की। आखिर वक्त में पैगंबर को कागज और कलम देने से इनकार किया गया और यहां तक कहा गया कि पैगंबर हिजियान बक रहे हैं माज़अल्लाह। तो ये सारी ताकतें जो थी ये पनप रही थी। तो करबला समझने से पहले ये कौन सी ताकतें थी, ये किनकी औलादें थी जिन्होंने बादे रसूल आग बंद होते ही आले रसूल के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। ये वो लोग थे कि जो नमाजों में दुरूद भी भेजते थे और उसके बाद अहले बैत के ऊपर जुल्म भी करते थे। तो इन ताकतों को बेनकाब करने के लिए इमाम हुसैन ने इन सब के चेहरों से नकाब नोच दी। तो अगर आपने फर्श अज़ा बिछाई है तो मजलूम की फर्श अज़ा बिछाई है और उस मजलूम पर जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक को जिन्होंने छीना है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेंबर के ऊपर जा रहा है कि इन सारी चीजों को बयान करे। लेकिन एक कंडीशन है, तंज मत करे, अच्छा, दलीलों से बात करे, इस्लाह की बातचीत करे, मजाक उड़ाने की बात मत करे, लोगों को मोटिवेट करके हक बयान करे, फसाद का तरीका ना अख्तियार कर, ऐसन तरीके से उसको बताए कि पैगंबर के नवासों को, जिन नवासे और खानदान को जिन लोगों ने कत्ल किया वो कौन लोग थे जी, क्योंकि वो सब वही थे जो पैगंबर के साथ में थे। यजीद की बैत करने वाले, यजीद जैसे फासिको फाजिर को खलीफा मानने वाले कोई और नहीं थे, वही लोग थे जिन्होंने बैत की थी। तो इन सारी चीजों को समझना चाहिए और जो जा रहा है मिंबर पर उसको समझाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम गए हैं और हमने मातम किया और नौहा पढ़ा और भी सुन लिया या थोड़े से मसाइब सुन लिए और उसके बाद हमने ये खाना पूरी नहीं, हमें जो डर्टी पॉलिटिक्स इन इस्लाम हुई जिसके वजह से रसूल के आंख बंद होने के 50 साल के बाद, रसूलुल्लाह की आंख बंद होने के सिर्फ 50 साल के बाद जो करबला हो गई, तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम अपनी नस्लों तक इसको पहुंचाने के लिए इस फर्श अज़ा को बिछाएं। तो इस फर्श अज़ा से हमें यही मिले, यहाँ की भीड़ देखकर अपने एजेंडे नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि हलवाई की दुकान पे दादा का फातिहा मत दिखाइए कि आई ये शब्बेदारी की भीड़ तो हमने अपना एजेंडा वहां पर शुरू कर दिया ना। ये ईमानदारी नहीं है। फर्श अज़ा के साथ ईमानदारी यही है कि फर्श अज़ा पे जो सुनने के लिए आए, जिस तरह से अगर एक बच्चे को बुलाया गया है जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। तो जो टीचर है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो सुनने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी है, नौहा पढ़ने वालों की भी, कि वहां एक्टिंग करने के लिए नहीं गए हैं। एक मसाइब है, एक गम है, लगे कि वो गम के अंदर डूबे हुए हैं, यकीनन उसको फील करें। जाकिरीन जो है वहां के ऊपर उस गम को अपने ऊपर उसका एहसास करें कि जिसको देख के लोग रोएं, क्योंकि छोटे मोटे मसाइब नहीं बीते हैं। ये एक्टिंग दिखाने की जगह नहीं है, ये बड़ी मुकद्दस जगह है। ये कायनात के सबसे बड़े मजलूमों का जिक्र है, चाहे वो सोच के जरिए किया जाए, चाहे वो मरसिये के जरिए किया जाए, चाहे वो नौहा खानी के जरिए किया जाए। ये ऐसा लगे कि जो नौहा खान नौहा पढ़ रहा है उसकी धुन सुनने के बाद, उस भले से वो पुरानी धुनें हो, उस धुन को सुनने के बाद आदमी उस गम में अपने आप को महसूस करे। यकीनन। और अगर ये सब नहीं कर पा रहा है तो ये उसको हक नहीं बनता है अपनी शक्ल को दिखाने के लिए, अपनी एक्टिंग को दिखाने के लिए, अपने इशारों को दिखाने के लिए, या रुलाने के लिए, या क्या नाम है वाह वाह करने के लिए ना। वहां से बयान कीजिए। तो काम करना है, जो मजलूम के साथ पर जुल्म हुआ उसे बयान कीजिए और जो जालिम थे उनको एक्सपोज कीजिए। ये दो चीजें बनती है जिसके वजह से हमको पहुंचाना है। और ये नहीं कि भाई कब तक ये पढ़ते रहिएगा। साहब आपने तो सुन लिया, आप 60 साल के हो गए, लेकिन ये जो बच्चा 10 साल का है इसने तो नहीं सुना, जो 15 साल का है इसने तो नहीं सुना,
तो अगर ये नहीं दिया जाएगा पूरी करबला, तो फिर ये सारी चीजें, फर्श जो बिछाया जा रहा है क्यों बिछाया गया है, मजलिसें जो कायम की गई हैं क्यों, शब्बेदारियां जो हो रही हैं वो क्यों, नौहा खान आया है तो क्यों, जाकिर आया है तो क्यों, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए उसको बुलाया गया है और जिस लिए लोगों को बुलाया गया है वहां से सिर्फ उन्हीं बातों को करें। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी, जब इमाम हुसैन को सुनने के लिए आए हम बाकी चीजें नहीं सुनने के लिए आए, जब उनके जुल्म को सुनने के लिए आए, जब हम करबला की दास्तान सुनने के लिए आए, जब असीरान करबला की दास्तान सुनने के लिए आए, तो हमारे सारे इख्तिलाफात कहीं और छूट जाएंगे। हम यहाँ के ऊपर आएंगे तो इसी जिक्र को सुनेंगे और किसी तरह का इख्तिलाफ भी नहीं होगा।